Hi, good morning, good afternoon, good evening, good night, good day, good midnight, good noon or whatever. आप किसी भी समय ये वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए मैंने इतना सब कुछ कहा. हेलो, नमस्ते छात्रों, दोस्तों, मित्रों. वेलकम टू टॉपलेट. मैं आपका ट्यूटर कोच आपका स्वागत करता हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेसन. बट पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, एक शॉर्टकट टेक्निक जिससे आप अपनी वेल्थ को बना सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं. तो क्या आप एक्साइटेड हैं वो फॉर्मूला जानने के लिए? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर. मैं आपको डेफिनेटली वो टेक्निक बताऊंगा ड्यूरिंग दिस लेक्चर जो आपको आसानी से बहुत सारा पैसा, इनकम या वेल्थ को बनाने में मदद करेगा. ट्रस्ट मी, mark my 3 words and it will change your life. ये वीडियो आपको YouTube पे देखने को मिलता होगा. इस तरह का बहुत सारे वीडियोस आते हैं. Are you stuck in a normal pattern of your daily life? Are you trying to find the ways to grow in your career or make money? I'm gonna tell you the 3-step formula or 5-step formula to become richer. In 5 years, I have a multi-millionaire property back in the video. You can see this bungalow. This is my bungalow. बहुत सारी बातें करते हैं वो लोग ना, motivational speakers or the investors or whatever. They give you a lot of ज्ञान देते हैं वो लोग. ये करो वो करो. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ. I'm just trying to get your focus. आज का जो हमारा जो शुरुआत है वो हम शुरुआत करेंगे किससे? वो हम शुरुआत करेंगे पैसे से. किससे? पैसे से, यानी कि वेल्थ. आज की शुरुआत होगी दौलत, वेल्थ. वेल्थ क्या होती है? जैसे हम आम भाषा में धन दौलत, आम भाषा में हमेशा धन दौलत बोलते हैं. क्या बोलते हैं? धन दौलत. ठीक है. नाउ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमिक्स की, इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस फील्ड, हम वेल्थ को रेफर करते हैं. किससे? हम ऑब्वियसली वेल्थ को रेफर करते हैं वेल्थ इज रेफर्ड टू the possession of goods or services in one's ownership. ठीक है. किसी एक व्यक्ति, किसी एक कंपनी, किसी एक प्रोपराइटर या किसी एक पार्टनर की जोड़ी या किसी एक स्टेक होल्डर के ग्रुप, मतलब वंस का मतलब एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक एसोसिएशन भी हो सकता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एक पैनल ऑफ स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी हो सकता है. अगर एक मालिक है तो एक ओनर हो सकता है. पार्टनर्स हैं 2 या 2 से ज़्यादा तो वो हो सकते हैं. ठीक है. तो गुड्स और सर्विसेज का जो पोजेशन है वो किसी एक के ओनरशिप में हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेल्थ. उसको हम बोलते हैं वेल्थ ऑफ द कंपनी. जैसे एग्जांपल, आपने बैंक्स का नाम तो सुने होगा. बैंकिंग में बैंक्स का नाम सुनते हैं आप लोग. यस, अमेजिंग, ब्रिलियंट. तो कोई कॉमन नाम, बहुत कॉमन नाम है HDFC. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक. अब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स कैसे, मैं एम ही बोल रहा हूँ? नो, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स मतलब इसकी वेल्थ है वो इज बिगर.
इन कंपैरिजन। कैसे? जो कैपिटल है इसके पास, द पूल ऑफ कैपिटल, जो मतलब जो पैसा है, चाहे वो इन्वेस्टर्स का हो, चाहे वो डेफिनेटली इनके स्टेक होल्डर्स का हो, चाहे वो कंज्यूमर्स का हो, जो आम जनता है, जो इनके पास कैपिटल है ना, उसकी अंदर इनकी ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छी है। तो इनके पास गुड कंज्यूमर होल्ड है, अच्छे से इनके पास लोग हैं टू ट्रस्ट देम एंड गिव देम देयर मनी एंड एसेट्स। सबसे ज़्यादा कैपिटल और वन ऑफ द बिगेस्ट कैपिटल इन द मार्केट HDFC के पास है। तो मैं बोल सकता हूँ जो HDFC का ग्रुप ऑफ जो बैंकर्स है, वट एवर, जो एक्सपर्ट्स हैं, they possess in their ownership the assets or the capital, that's called wealth. तो wealth दो तरीके से डिफाइन हो सकती है। I mean that can be subjected to a company या ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन या कोई एक व्यक्ति विशेष, or it may be subjected to entire community or maybe society or maybe nation। पूरी की पूरी कम्युनिटी या हो सकता है सोसाइटी या पूरा का पूरा नेशन, ये इन चीज़ के अंदर रिलेट कर सकता है। सो दैट्स जो वेल्थ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो पोजेशन इन ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या एक ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी, कम्युनिटी या पूरे के पूरे राष्ट्र द्वारा भी किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं वेल्थ। सो अगर हम बोलेंगे आर्थिक स्थिति भारत की कैसी है, तो जो टोटल इनकम पर कैपिटा या जो हमारी वेल्थ है, टोटल हमारे फॉरेन एक्सचेंज और टोटल मिलाकर के जो वेल्थ हमारी बन रही है, उसको हम बोलेंगे कि नेशनल वेल्थ है। ये हमारी क्या है? नेशनल वेल्थ। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, घर परिवार की ज़मीन जायदाद, जिस घर में हम रहते हैं, जो फैक्ट्री हमारे पास है, जो ज़मीन हमारे पास है, जो खेत हमारे पास है, वो सब मेरा मलूक के यार पापा का है, 80-82 करोड़ रुपए का मामला, ये आपकी वेल्थ होती है। इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की, एसेट्स की, इन्वेस्टमेंट्स की टोटल वैल्यूएशन जब हम निकालते हैं ऑन अ नेशनल स्केल और ऑन कंपनी स्केल, तो हम बोलते हैं वो हमारी वेल्थ है। इतना ही है वेल्थ। आप सबको भी बनानी है ना वेल्थ। SIP है, स्टॉक है, इन्वेस्ट करो, पहले कमाने लग जाओ ना, पहले CMA बन जाओ। द नेक्स्ट इज मनी। अब वेल्थ और मनी आर बोथ एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये हम बात करने वाले हैं मनी की। मनी क्या होती है एग्जैक्टली? ठीक है, तो मैंने बार्टर सिस्टम, पता है आपको बार्टर सिस्टम क्या होता था? The barter system says that in exchange of goods you get a good, I mean you get another form of goods or the service। जैसे गेहूं के बदले चावल, ठीक है, दूध के बदले मांस और whatever, कुछ भी हो सकता है। तो बार्टर सिस्टम में होता था, हम एक सर्विस के बदले दूसरी सर्विस या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु हम दे दिया करते थे। ओवर द टाइम कुछ जब हमारा समाज आगे तरक्की किया, बढ़ा, हमने और डेवलपमेंट की और चीज़ों को हमने अध्ययन किया, हमने जाना कि कुछ चीज़ें प्रेशियस होती हैं, अमूल्य होती हैं या बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। तो अगर मैं किसी से सोना, हीरा, जवाहरात ले रहा हूँ, तो मैं उसके बदले गेहूँ नहीं दे सकता हूँ। एक आम किसान अगर किसी से कुछ लेगा उस ज़माने में, वहाँ जाएं अगर हम पास्ट में, तो मान लो मैं एक आम किसान हूँ और मैं किसी राजा से कुछ जेवर या कुछ भी ऐसी अमूल्य चीज़ लेता हूँ, तो मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है भैया कि मैं अपने गेहूँ को उसको दे सकता हूँ। उतनी वैल्यू का गेहूँ वो राजा रख ही नहीं सकता है। मतलब वो तो ले लेगा, उसको तो उसके भंडार में चाहिए गेहूँ, लेकिन मेरे पास तो नहीं है इतना है।
तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया पैसे का। पैसा एग्जैक्टली क्या होता है? पैसा एक ऐसा एक्सचेंज है, पैसा इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज which is money is a form of exchange. Money is exchanged with goods and services. Simple. कोई भी सर्विस हमें चाहिए, कोई भी गुड्स हमें चाहिए, उसके बदले हम पैसे देते हैं, ठीक है। वाई पैसा? वाई नॉट गुड फॉर गुड? बिकॉज पैसा, अब उसके बहुत सारे रीजन है, फैक्टर्स की बात करते हैं। इजी टू डिपॉजिट, एंड स्टोर, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, ज्यादा पैसा कम जगह पे रखा जा सकता है, ठीक है, इट्स नॉट वल्नरेबल to go wrong or to go bad। भाई गेहूं के बदले सब्जी ले ली, सब्जी इस्तेमाल ही नहीं करी तो सड़ जाएगी ना, पैसा नहीं सड़ेगा। रिपोजिटरी में, आपके अकाउंट्स के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स दैट यू बाय, इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में वो सिक्योर रहता है, ठीक है। पैसे को ट्रैवल कराना ईजी होता है। अब किसी ने 10 क्विंटल मेरे से गेहूं ले, 10 क्विंटल बैंगन दे दिए, तो बैंगन यहाँ से मैं अपनी बहन को भेज रहा हूँ कहाँ, सिंगापुर, तो कैसे भेजूंगा? बट आई हैव दी ई मीडियम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है मेरे पास, अकाउंट टू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वो पैसा, ठीक है। तो यस, तो इसलिए हमने एक टेंडर फॉर्म, द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, या द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज टू टेंडर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी गेट इन सेटिंग द डेट, ठीक है। सो मैं अगर इसकी भाषा लिख दूं, व्हाट इज मनी, ठीक है, अगर मैं लिखूं इसे व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी बाबा? इट्स अ दैट्स इट। ठीक है जी, तो फॉर्म ऑफ एक्सचेंज जो कि गुड्स और सर्विसेज के इवज में के एक्सचेंज में लिया दिया जाता है टू सेट द डेट्स, ताकि कर्जदारी ना चढ़े, ठीक है। पैसा किस किस फॉर्म में आता है? द फॉर्म ऑफ मनी, कॉइन्स, नोट्स, बॉन्ड्स, या जिनको हम बॉन्ड पेपर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और चेक्स, or maybe traveler checks, international checks that can be utilized, and there will be different forms of money, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। आप इक्विटी होती है उसको भी, यानी कि जो शेयर होता है उसको भी आप फॉर्म ऑफ मनी बोल सकते हो, या फिर जो हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं उनको भी हम मनी बोल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। मनी एंड वेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी चीज़ और, मनी एंड वेल्थ क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं वेलफेयर। मनी एंड वेल्थ क्या हेल्प करते हैं हमें? टू वर्क ऑन द वेलफेयर। वेलफेयर क्या है? वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड कंपनी एंड द नेशन। वेल बीइंग ऑफ पीपल इन शॉर्ट। तो जो भी उस बिजनेस, उस इकोनॉमी, उस देश, उस राज्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी समृद्धि, उनका विकास जो 8 सालों का विकास हमने किया पिछले नए भारत के अंदर, 2014 में जो हमें आज़ादी मिली, उसके बाद उस आज़ादी को प्राप्त करने के 8 साल के अंदर जो हमने विकास किया है, वो कभी नहीं किया हम दोस्तों
तो वो वेल बीइंग ऑफ पीपल की हम बात कर रहे हैं। मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी का दिया हुआ कोड बता रहा हूँ, ठीक है। इट्स ओके, एब्सोल्युटली स्टनिंग, सो फार सो गुड। अगर गुड है तो अपने हाथ नहीं उठाइए, मुस्कुराइए और यस बोलिए। अगर गुड नहीं है, नहीं समझ आया, तो रेज योर हैंड एंड गिव मी योर क्वेश्चन, एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चन। अब जब हम बात कर रहे हैं कि वेल्थ की, मनी की, और हम जब बात कर रहे हैं पैसे की, तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होती है जी? करंट प्राइम मिनिस्टर इज गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा न्यूज़ में हमें बताया जाता है। हो सकता है वो आ भी जाए जल्दी। सो इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप बायजूस को जानते हो, सभी जानते होंगे, या मे बी अनअकैडमी को जानते होंगे, सभी जानते हैं, या मे बी और बड़े बिगर ब्रांड्स हैं, प्लांट स्पार्क है, और यू नो स्टडी मेट है जो हिंदुस्तान टाइम्स का है। तो एग्जैक्टली स्टडी मेट हिंदुस्तान टाइम्स ने उस बच्चे को जन्म दिया, या जो बायजूस के स्पॉन्सर्स हैं क्या उन्होंने उसको जन्म दिया? नहीं, नो। जैसे हमारे क्रिकेट खिलाड़ी या फुटबॉल खिलाड़ी तो छोड़ ही दीजिए, जैसे हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करते हैं, अपनी जर्सी के पीछे एक स्टिकर लगा के घूमते हैं, बैट पर MRF का स्टिकर लगाते हैं। ये क्या है? ये स्पॉन्सरशिप होती है। स्पॉन्सर्स क्या करते हैं? दे पुट इन द मनी इनटू द मनी ऑब्वियसली प्लेयर्स। जैसे विराट कोहली के बैट पे शायद MRF का टैग होगा या वट एवर। तो MRF टायर की जो कंपनी है, सचिन तेंदुलकर के बैट पे MRF का टायर था, तो he was the brand ambassador of that company. At the same time, the company puts into Sachin a lot of their assets. बहुत सारा पैसा वो लगाते थे, इन्वेस्ट करते थे बाय सचिन, दैट यूज टू बी ब्रांडेड, और उनका ऑब्वियसली ब्रांडिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। सचिन तेंदुलकर जहाँ भी जा रहा है MRF का ऐड चल रहा है, जहाँ जहाँ बल्ला घूम रहा है, यू नो वो फोकस आ रहा है ऑन द कैमरा, तो सबको दिख रहा है MRF, और मे बी Adidas. So that's called, you know, branding, sponsorship. At the same time, जब बायजूस ने अपना बच्चा बनाया, खुद बनाया कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट होगा और ये प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे और ये उसके कॉन्स हैं और ये उसके प्रोज हैं, ये कंपैरिजन स्केल है और ये उसका प्राइस है, ठीक है। और उसके ऊपर पॉसिबल उसके ऊपर पॉसिबल डिस्काउंट्स और ऑफर्स, ये सब मिला मिलू के आपको मिलेगा X1। अभी जो X1 है बायजूस का, इसने ले जाकर के ये पूरी की पूरी पिक्चर रख दी होगी अपने इन्वेस्टर्स के आगे, जिनको इन्होंने ढूंढा, उनको इन्होंने कन्विंस किया कि भैया देखो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, ये प्रोडक्ट है, ये फीचर्स हैं, इसके एडवांटेज ये हैं, डिसएडवांटेज ये हैं। लेकिन आप देखिए ये जो डिसएडवांटेज है ना, ये वो डिसएडवांटेज जो आपको हर प्रोडक्ट में मिल जाती हैं, इट्स जस्ट कॉमन। बट जो एडवांटेज हम दे रहे हैं ना, वो हर किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलती हैं। दूसरा, जो कंपैरिजन स्केल है वो यहाँ पर हम स्टैंड करते हैं किसी भी और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर के सामने, तो इट्स अ प्लस पॉइंट। इसके प्राइस भी ऐसे हैं, फिर हम इसमें डिस्काउंट देंगे, बच्चे को ये ऑफ़र देंगे, टैबलेट देंगे, फलाना डिमाका, और ये हमारा X1 बनकर आ गया। वो कहेगा यार सही है, ये तो मुझे समझ आया। शार्क टैंक देखते हो ना, शार्क टैंक वाले कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं आपका बिजनेस लूँगा, आपकी कितनी इक्विटी चाहिए आपको, मैं आपको इतनी इक्विटी दूंगा, वट एवर। तो उन्होंने इन्वेस्टर ढूंढ लिया और उन्होंने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब बायजूस इज लाइक द बिगेस्ट फिश इन द मार्केट। इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर्स का उन्होंने बंटाधार किया हुआ है, लगे पड़े हैं वो।
हर हफ्ते दबा के हायरिंग होती है और फायरिंग भी हो जाती है। जो परफॉर्म कर रहा है वो टिक रहा है, जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है वो टाटा बाय बाय हो रहा है। ठीक है, लोगों को सिर्फ बिजनेस चाहिए। नाउ दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को जब अपने आप को बड़ा करना है तो क्या करेगी वो? अपनी, जैसे मैंने HDFC बैंक को बोला था, वो अपनी कैपिटल बढ़ाएगी। कैपिटल क्या होती है? द एसेट्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स। एसेट होते हैं और इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। बैंक को बड़ा बनना है, कैपिटल बढ़ाएगा। किसी भी कंपनी को बड़ा बनना है, इक्विटी कैपिटल शेयर बढ़ाएगा। बायजूस ने भी वही किया, कोई भी कंपनी करेगी। मैं अपना एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आई वांट टू सेल इट। यूट्यूबर्स देखते हो ना आप आजकल, बहुत सारे जो शुरू शुरू में होते हैं वो धीरे धीरे मशहूर होने लगते हैं। फिर उसके बाद तो यार उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। वेब सीरीज बना देते हैं, लेंस कार्ड पे ऐड कर लेते हैं, वो जॉनी सिन्स और शाहरुख खान और ला ग्रेट सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू भी कर लेते हैं। वो क्या होता है? वो सारा स्पॉन्सरशिप ही तो होती है। या ग्रेट, परफेक्ट, ओके। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करते कहाँ हैं हम? कहाँ करते हैं इन्वेस्टमेंट? टेल मी गाइज, कहाँ करोगे इन्वेस्टमेंट? प्रोडक्ट में? हाँ, प्रोडक्ट, यस, प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होगी, यस दैट्स ट्रू। लेकिन एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, यस वेरी गुड, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वेरी वेरी नाइस भाई। स्टॉक मार्केट है ना, देख क्या करना है हमें, वहां पे इन्वेस्ट करना है यार। भाई कोटक का सही जा रहा है, 2200 तक प्रोजेक्टेड है, 2200 रुपए पे जाके रुकेगा। कल तो मैंने देखा था 1807 था। इन्वेस्ट कर देते हैं, चढ़ेगा भैया चढ़ेगा। नहीं रुक जाओ, अभी मार्केट थोड़ी क्रैश होगी ना, जिस दिन उस दिन ले लेगा तेरा भाई। ये जाएगा ना 1300 पे कुछ पे, तो मैं ले लूँगा, फिर बढ़ेगा ये, फिर बेचेंगे मार्केट व्हाटएवर। ठीक है, अरे 5% GST बढ़ गई है खाद्य पदार्थों पे। खाद्य पदार्थ, दूध दही पनीर टटा बढ़ गया 5% GST। मार्केट का हाल बड़ा खराब हो गया पापा। कैसे खाएंगे चीजें? बेटा उपवास करो, उपवास। वो चीजें खरीद के खाओ जिस पे GST नहीं लग रही है। पहाड़ों में चलते हैं पापा, ज्ञानी बन जाते हैं, वही मुनि ऋषि। हाँ बेटा यही करना पड़ेगा। 5% GST बढ़ाइए तो यार 5% सैलरी भी बढ़ा देते सबकी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये मार्केट है हमारी। मार्केट का हिसाब क्या चल रहा है? मार्केट का हिसाब ये चल रहा है, अरे घर खरीदना हमें, घर, होम स्वीट होम। कहाँ लेना है? अपने एरिया में, नहीं दूसरे एरिया में, नहीं बिल्डर फ्लैट, नहीं हाई राइज प्रोजेक्ट या विला। अब मार्केट का हिसाब क्या चल रहा है जरा देख लें जरा। अब जहां भी आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे और जिस तरह की भी प्रॉपर्टी आप लोगे, उसका कॉस्ट, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हो ना, वो सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ को रिलेट करेंगी, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ पर वो एक्सपोज्ड है। लोकेशन, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पर मिलने वाली सुख सुविधाएं, फैसिलिटी, टेरिटरी, गुड़गांव है या गाज़ियाबाद है या फरीदाबाद है या नोएडा है या नोएडा एक्सटेंशन है या ग्रेटर नोएडा है, कहाँ पर है, तो वह टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ लैंड पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सर्कल रेट क्या है, वहाँ की मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है, वहाँ का सबड्यू इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वगैरह कैसा, इन चीज़ों के ऊपर एनालाइज करके वो वहाँ का रेट निकालेंगे। तो मेरा बजट है मान लो 30 लाख रुपए, 30 lakhs, 2 BHK।
तो पूरी मार्केट को स्टडी करूंगा मैं, ठीक है। आई विल स्टडी द मार्केट एंड एट द एंड बेस्ड ऑन माई एनालिसिस एंड नेगोशिएशंस क्या करूंगा मैं, आई विल इन्वेस्ट इन द मार्केट। बेस्ड ऑन माई एनालिसिस एंड नेगोशिएशन आई विल इन्वेस्ट इन टू द मार्केट, तब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। ये मार्केट होती है, मार्केट में उछाल उतार चढ़ाव कुछ भी होता रहता है, ठीक है। तो मार्केट हम बाजार वाली मार्केट को बोलते हैं। यहाँ पे हम मुन्ने को चिज्जी दिलाने जाते हैं, आओ नन्ने मुन्ने चलो जाके ना चीज़ लाते हैं, कुरकुरे लाते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट आइसक्रीम लाते हैं, या मम्मी के साथ बाजार जाके सामान भी लाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ भी जाते हैं छोले चावल खाने मंगल बाजार वीर बाजार में। हाँ, मैं नहीं गया कभी, डोंट थिंक कि मैं गया हूँ दोस्तों के साथ गया हूँ, गर्लफ्रेंड कभी बनी नहीं पाई ना, तो कहाँ से जाता मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो मार्केट होती है। तो मार्केट एग्जैक्टली क्या है, सरल भाषा में समझता हूँ। मार्केट है एक ऐसी जगह, मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी, बस ये मार्केट होती है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी। बट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, कंज्यूमर, या हम उसको बायर भी बोलेंगे, और सेलर जो बेचने वाला है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। इट्स अ कनेक्ट और अ रिलेशनशिप। It's a connect or a relationship between the consumer and the seller, the buyer and the seller. कैसे, देखो ऐसे, मैंने 30 lakhs का घर लिया, ठीक है, मैंने बिल्डर को अप्रोच किया, उसको मैंने 30 lakhs का 20% पे किया, 80% बिल्डर को अभी चाहिए। कहाँ से लेगा, इनके टाइप्स हैं बैंक के पास। इसका रिलेशनशिप किससे, बिल्डर से। ये बिल्डर को पैसा देगा, वसूलेगा किससे, मुझसे। मुझसे वसूलेगा, ठीक है, ये बिल्डर को दे रहा है, मुझसे ले रहा है। तो यहाँ पर इस बिल्डर से इनका इनडायरेक्ट रिलेशन है, मेरे से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि लोन ये मेरे को मेरे नाम पे देगा। This is a relationship that we established together, and I have a relationship that of a seller and the buyer with the builder. मैं बायर हूँ, वो सेलर है, मैंने खरीद लिया, बट मैंने इन्वेस्ट किया ओनली 20% ऑफ माई टोटल फेस वैल्यू ऑफ द फ्लैट। जो फ्लैट की टोटल फेस वैल्यू थी ना, उसका 20% मैंने दे दिया। अब 80% बिल्डर ने बोला बैंक को, भैया ये लो, ये बंदा है, इसने 20% दे दिया, इसको 80% दे दो, ज़रा देखना। बैंक ने पढ़ा लिखा, पढ़त करी, पत्तर अत्तर कागज, हाँ जी सही है, डन है, मैं देता हूँ 80%, ये लो जी लो, मैंने दे दिया 80%, अब मैं आपको इतना इतना EMI चार्ज करूँगा इतने साल तक, और व्हाटएवर अग्रीमेंट। दिस इज मार्केट, द रिलेशनशिप, ठीक है, सिंपल, गुड। अब मार्केट की फंक्शनैलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी, what is the functionality of market? What is the functionality of the market? The first point, just to understand the functionality of the market, is to learn how we determine the price of goods. या तो हमें कॉस्ट को डिटर्मिन करना है या प्राइस को डिटर्मिन करना है। जैसे सोने का भाव आज क्या होगा, चांदी कितना ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कौन सा स्टॉक कितने लेवल पे जाके रुकेगा, और कौन सा स्टॉक कितना पॉइंट्स गिरेगा, सेंसेक्स क्या उठने वाला है या गिरने वाला है,
इंटरनेशनल मार्केट में पैसे के मुकाबले डॉलर का कितना वैल्यू है या डॉलर के मुकाबले पैसे का कितना वैल्यू है. वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. दूसरा मार्केट में हमें क्या पता लगता है, मार्केट इज ऑल्सो based on the mechanism, the function of market is based on the mechanism of quantity of goods. समझ रहे हो? तो पैसा कितना होगा किसी एक वस्तु का, प्राइस पर यूनिट कितना होगा और उसकी क्वांटिटी कैसे होगी, उसको हम मार्केट बोलते हैं. दैट्स कॉल्ड मार्केट. अमेजिंग, ग्रेट, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, वेरी नाइस. स्टार्टअप्स, smaller scale units, co-work space, lending work और lending production. छोटा स्टार्टअप आपको डालना है, कोई छोटे से लेवल का आपको धंधा करना है, या कोई कोवर्क स्पेस आपको चाहिए जहां पर आपका किराया या पैसा बच जाए, किसी के साथ एक जगह साझा करके हम अपना छोटा सा काम कर लेंगे, या किसी को काम दे करके, किसी से काम लेकर के किसी और को काम दे करके वहां से काम निकाल करके उसको दे देंगे. ठीक है. इन सब चीज़ों के लिए एक छोटा सा ऑफिस खोलने के लिए भी आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लैंड. लैंड जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में अ पीस ऑफ लैंड. फिर आपको चाहिए क्या, कुछ लेबर, मान लो स्टाफ, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स. ठीक है. फिर थोड़ा सा पैसा भी तो चाहिए ना आपको, लैंड से पहले चाहिए पैसा. तो पहले आप प्लानिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, फिर लैंड देखते हैं, फिर उसके बाद लेबर रखते हैं, फिर उसके बाद आप क्या डालते हैं, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. नाउ व्हेन यू नीड टू ऑर्गेनाइज, यू नीड रिसोर्सेज like laptop, tablet, phablet, electricity, fan, chair, table, repository, the lockers, files, database, online storage, offline storage, blah blah blah, so on and so forth. वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, सिक्योरिटी हो गई, इंश्योरेंस, द इनकम. ठीक है. ये चार चीज़ें, कैपिटल, लैंड, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये चारों चीज़ें किसको रिलेट करती हैं, प्रोडक्शन को. आपको याद होगा ना, टाटा ने एक विजनरी कार बनाई थी, टाटा लखटकिया नैनो. तो पहले उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड या एक पीस ऑफ ज़मीन डिसाइड करी, वहाँ पर उन्होंने अपनी अप्रूवल वगैरह लिए, उन्होंने डिसाइड करा कि ऐसे प्लांट बनेगा और उस प्लांट पे ऐसे लेबर काम करेगी, ये चीज़ें हों. तो टाटा, रतन टाटा का एक विजन था कि 1 लाख के अंदर अंदर ही गरीब आदमी को गाड़ी मिल जाए, तभी उन्होंने उसको टाटा नैनो लखटकिया बोला था. लेकिन फॉर सम पॉलिटिकल एंड कॉरपोरेट रीजंस की वजह से हमारा देश महान, 100 में से 99 बेईमान की वजह से उनको वो जो है प्लांट बेस चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा फाइट करना पड़ा, एंड देन दे हैड टू इंक्रीज सम कॉस्ट. यस, ऑफ कोर्स. तो वो कुछ रीजंस रहे थे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू दी ऊपर ऊपर का. कुछ रायता फैल गया था इन शॉर्ट, तो उसको समेटने में उनको कॉस्ट वॉस्ट बढ़ानी पड़ी थी, तो वहाँ वो प्रोजेक्ट हिट हो गया था. अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी मास सक्सेस प्लानिंग. तो प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन क्या है, हम प्रोडक्शन को आम भाषा में समझते हैं इट्स अ क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट इज सोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ द मनी इन सेटिंग द डेट. ठीक है. सो देयर आर 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन: labor, land, capital and organization, their organization. Now when we produce, guys, with production comes another word, consumption.
कंजम्पशन मतलब द यूटिलिटी, यूटिलिटी टू मैक्सिमम, utility the maximum is what? The requirement or the wish or the will that consumer, तो जो कंज्यूम करता है, जो कंजम्पशन करता है या जो कंज्यूम करता है उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं. सो दैट द कंज्यूमर इज सैटिस्फाइड. समझ में आई? 4 रोटी खाना, 10 रोटी खाना, 8 रोटी खाना, 2 रोटी खाना, जिसका जितने खाने से पेट भर जाए, मन भर जाए, दैट्स कॉल्ड द मैक्सिमम यूटिलिटी. That's called consumption. The maximum utility of something, of service, of good, as per the requirement or the wish or the will, in such a way that the consumer or the buyer or the one who makes the profit out of it is satisfied. कम आपका मन भर जाए, आप संतुष्ट हो जाए, हाँ जी हमने इसको इतना यूज कर लिया. इंटरनेट लगवाए ना घर में एयरटेल का, और वो बोले ना 20 MB पर सेकेंड और 100 MB पर सेकेंड, तो जब तक 70-80 Mbps नहीं आएगा ना तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी. कॉल करके भैया झूठ बोल रहा है, 20 Mbps आ रहा है, 15 Mbps आ रहा है, 2 से ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप चला रहे तो ये स्लो हो जा रहा है, हम तो नहीं दे रहे पैसा, हम हमारा पैसा वापस से व्हाटएवर ला ब्ला ब्ला, इसको ठीक करो. ठीक है, आई मीन दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. So consumption is what? When we produce something, then comes the buyer, he gives the money, takes the service or the good, and then use it, and then utilize it to its maximum as per the requirement, wish or will, and they feel satisfied. Good. Now what is saving? ठीक है, तो जो इनकम मैंने बनाई, मान लो मैंने इनकम बनाई X, I make this income every month. मैंने हर महीने ये इनकम बना डाली, इतनी इनकम कर डाली. अमेजिंग. अब मैंने इस इनकम में से X डैश घटा दिया, और ये X डैश क्या है? मेरा कंजम्पशन. कंजम्पशन इज व्हाट? द यूटिलिटी ऑफ दैट इनकम टू द मैक्सिमम in a way that all my requirements, wishes and my will is fulfilled, and I feel satisfied. So whatever I save, let's say I save X dash dash, ये मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया? This is my wealth or savings. ठीक है, एक इंडिविजुअल द्वारा जितनी इनकम जनरेट की जाती है, जितनी इनकम हर महीने या हर साल या हर क्वार्टर, हर छमाही में पैदा की जाती है, बनाई जाती है, उसके इस्तेमाल के बाद जो पैसा या जो भी एसेट उसके बाद बचते हैं उसको हम सेविंग बोलते हैं. दैट्स इट. इनकम क्या है भाई? जितना पैसा, जितना कैश, जितना एसेट आपके पास आ रहा है, नेट इनफ्लो ऑफ कैश या एसेट्स या कैपिटल या मे बी प्रॉफिट, व्हाटएवर. अब प्रॉफिट किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं ना. ठीक है, तो ये जो भी आपका टोटल नेट इनफ्लो ऑफ कैश, एसेट्स, कैपिटल, प्रॉफिट, लैंड विच हैज़ अ वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक वैल्यू है, कॉस्ट है, उसका टोटल नेट वो आपकी इनकम है. उसमें से जितना आप खर्च कर देते हो वो आपकी यूटिलिटी या कंजम्पशन है, जो बच जाता है वो आपकी सेविंग है. ठीक है, और जो सेविंग है वही हमारी वेल्थ है. तो व्हाट इज इंडिविजुअल वेल्थ? इंडिविजुअल वेल्थ इज नथिंग बट सेविंग्स. भाई जितना आप बचा पाते हो यूटिलाइजेशन के बाद, जो बच जाता है वो आपकी सेविंग्स है, बस. और क्या है? मजे हैं? वेरी गुड. अच्छा, अब जब हम प्रोड्यूस करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, सेव करते हैं, बाय करते हैं, उसमें एक बड़ी अमेजिंग सी चीज है, कंज्यूमर सरप्लस. बहुत मजेदार चीज है. 2 भाई हैं एक घर में, एक नालायक है
एक बड़ा काम काम का बच्चा है। वो जो काम वाला बच्चा है ना, मम्मी उसी को सब सारा काम देती है, जा बेटा ये ला, जा बेटा वो ला, राजू राजू दूध ले आ, राजू ये ले आ, दादू वो ले आ, ठीक है, राजू वहाँ ला, यहाँ ला, ये कर वो कर, राजू कर रहा है बेचारा। अब एक दिन राजू बीमार है, राजू है नहीं, तो ना चिंटू को भेज दिया मार पीट के, जा कमबख्त जा। अब चिंटू इवेंचुअली क्या करता है यार, चिंटू ना थोड़ा तेज है, चालाक है। चिंटू गया टमाटर लेने वाले, 40 रुपए किलो टमाटर। भैया क्या कर रहा है, 40 रुपए किलो टमाटर, हद होगी तेरे, टमाटर देख रहा है, ला ब्ला ब्ला डिश 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 डैश। उसने नेगोशिएट कर लिया, भाई टमाटर ले आ 30 रुपए किलो। जाम बाजार में बढ़िया टमाटर 50 रुपए मिल रहा है, और टूटा फूटा गला सड़ा तो ना दबा हुआ टमाटर 40 मिल रहा है, बहुत फाइट करके। वो चिंटू जो है ना 30 रुपए का ले आया भाई टमाटर। मम्मी तो भैया वो 10 रुपए की बचत, ऐसे कैसे, ओ माय गॉड, तुम कहाँ थे भगवान, तुम ही तो हो मेरे शूरवीर पुत्र। मम्मी बहुत खुश हो जाएगी, वो 10 रुपए अनएक्सपेक्टेड होंगे, इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल, 10, 20, 25, 100,000। यार ये 10 रुपए बचा कैसे लिए तूने, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, तू चुरा के तो नहीं ले आया, बाकी पैसे तूने अपने पास रख लिए, यू नो। देन मम्मी अंडरस्टैंड्स, यार ये बच्चा ना मेरा बहुत है तो लेजी, लेकिन ये बहुत 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 जुगाड़ू है ये बच्चा ना, ये मेरा बच्चा नेगोशिएट करना जानता है, ये खेल खिलाड़ी है ये ना। वो सरप्लस जो है ना, वो जो बच रहा है 10 रुपए एक्स्ट्रा जो अनएक्सपेक्टेड था, अब वो चिंटू से बचता है। अब जो ये अपना राजू है वो बेचारा, वो तो सीधा ही है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू घर का काम कर, तू कपड़े फैला, पानी भर, झाड़ू लगा दिया कर, कोई मेहमान आए तो देख लिया कर, ठीक है, और जो मेंटेनेंस वगैरह का काम है जहाँ मैं नेगोशिएशन नहीं कर सकती हूँ वही सब देखा कर तू, ये सब काम तो चिंटू तू चला कर मेरे साथ। अब चिंटू क्या करते हैं, चिंटू जो सरप्लस का पैसा बचाते हैं, मम्मी से अग्रीमेंट कर लिया 50-50, मम्मी 10 रुपये मतलब 5 तुम्हारे, 5 मेरे, कंज्यूमर सरप्लस है हमारा ये, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। जहाँ पर कंज्यूमर को एक एक्सपेक्टेड प्राइस से ज़्यादा पैसा बच जाता है उसको हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। जैसे आपको कहीं से कूपन कोड मिल गया और 1000 रुपये की चीज़ आपने 600 रुपये कूपन कोड लगा दिया, 400 रुपये आपने जेब से पे किए। अब वो कूपन कोड आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो आपको 600 रुपये का फ़ायदा ही हुआ ना, वहाँ पे आपकी पॉकेट पे तो असर नहीं आया ना। सो दैट्स योर कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, वेरी गुड। तो कंज्यूमर सरप्लस को अगर हम इको की भाषा में समझते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, कंज्यूमर surplus is a difference between willing price and actual price। तो जो मम्मी सब्जी लड़े झगड़ के कम करा के पैसे ले लेती है, जो पैसा बचा लेती है एक्चुअल प्राइस से, वो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। वेरी गुड। अब यूटिलिटी तो आप समझ गए, टोटल यूटिलिटी। तो दोस्तों टोटल यूटिलिटी वही चीज है कि किसी भी चीज का टू इट्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इतना कि आपकी जो इच्छा है, जो कामना है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो जाए और आप अंदर से सेटिस्फाई ना हो जाओ। भाई जब मैंने कोई चीज़ ली है, मूवी के पैसे तो पूरी पिक्चर देखूंगा ना, टोटल यूटिलिटी है, कंप्लीट यूटिलिटी। जैसे मेरा दोस्त है राधेश्याम, उन्होंने मोबाइल लिया था आज से 11 साल पहले। भाई साहब वो 11 साल पहले आज भी यूं ही कहीं मोबाइल चला रहे हैं। उन्होंने टोटल यूटिलिटी का भी ना रिकॉर्ड तोड़ दिया, महा यूटिलिटी, यूनिवर्सल यूटिलिटी करी उन्होंने उस मोबाइल की। और वो मोबाइल ठीक है, खराब होता है तो भाई साहब ठीक करा लेते हैं, लेकिन नया मोबाइल नहीं लेते हो, नहीं लेंगे, पैसा ही नहीं डालना, उनको खर्च ही नहीं करना। और हमें तो चाहिए एप्पल, ऐसे कटा हुआ सेब नहीं है मेरे पास। मैं यू डोंट यू नो जस्ट क्या बोलूँ मैं आपको, होगा कभी यो।
तो अब एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। हम्म, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल, मतलब बहुत घर का एग्जांपल है। मम्मी, यहाँ पे चार चार लोग हैं, मम्मी, पापा, मैं और मेरी बहन। बहन खाती है 2 रोटी, मैं खाता हूँ 3 रोटी, मम्मी खाती है बेचारी 1.5 रोटी, और पापा भी खाते हैं बेचारे 2.5 रोटी। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, 9 रोटी। लेकिन मम्मी बनाती है कुल मिला के 12 रोटी, जस्ट टू, अगर कभी किसी को ज़्यादा भूखा टूट जाए या कोई आ जाए। ठीक है जी, ये है हमारा। अब एग्जैक्टली क्या होता है, मम्मी ने बनाई पनीर की सब्जी जो मेरी फेवरेट है, लेकिन वो मेरी बहन की फेवरेट नहीं है, नो फेवरेट। अब इस पनीर की सब्जी के बाद कोई ऑल्टरनेटिव बचता नहीं था, तो मैं खाता था 3 रोटी, मैंने खा ली 1 रोटी एक्स्ट्रा। ये मेरी सेटिस्फैक्शन है, ये मेरी टोटल यूटिलिटी है। लेकिन मैंने 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले ली। कहाँ से ले ली? बहन से। कैसे ले ली? क्योंकि बहन ने 1 ही रोटी खाई, क्योंकि उसको पनीर की सब्जी अच्छी नहीं लगती। अब हुआ क्या कि पनीर, बहन को तो लेकिन 2 रोटी की भूख है, वो डिमिनिश हो गई उसके लिए, उसकी भूख पूरी नहीं हुई, और एक क्वांटिटी मैंने यूज कर ली, एडिशनल यूनिट ले लिया। तो कोटे में से 1.5 तक रोटी मम्मी ने खा ली, 2.5 रोटी पापा के लिए रोक दी। ठीक है, ओके। अब जो 3 रोटी एक्स्ट्रा बनाई थी ना, वो पड़ोस की आंटी आ गई थी, उनको भी दे दी। अरे बाप रे, अब कोटे की 9 रोटियां बची हैं हमारे पास। तो वो एडिशनल यूनिट मैंने बहन में से ले लिया, बहन की जो जो अपॉर्चुनिटी थी वो कम हो गई, वो डिमिनिश हो गई। वो एक्स्ट्रा यूनिट जो है ना, वो मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो आगे का जो बैलेंस है ना वो ख़राब हो गया। भाई मम्मी ने बजट बनाया हुआ, रोज़ के 500 रुपये खर्च होंगे खाने पीने नाश्ते पे, मैंने कुछ चिकन चिकन बनाने के चक्कर में ना 700-800 रुपये खर्च कर दिए। अब बना रहे हैं 4 दिन दाल, क्यों? क्योंकि उसे बैलेंस करना है। तो वहाँ जो अपॉर्चुनिटी डिमिनिश कर रहा हूँ मैं, इधर एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशन। तो देखो, आम भाषा में टोटल यूटिलिटी क्या है? जितनी चीज बनी या जितने भी यूनिट्स अवेलेबल हैं उन सबका यूज, पूरा इस्तेमाल या मैक्सिमम इस्तेमाल। इसी तरीके से जितनी भी एडिशनल यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं उन सबको भी मिला दे तो उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है भाई? जहां पर आप एक यूनिट को बढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो कंजम्पशन से, तो आगे की जो अपॉर्चुनिटी है, दूसरी यूनिट की जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो घट रही। दैट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो जैसे ही 1 मोर यूनिट आप एक्स्ट्रा खर्च दोगे, लगा लोगे, जैसे फुटबॉल गेम में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 90 मिनट का गेम है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया, तो व्हाट इज दैट? वो टोटल गेम की लेंथ को बढ़ा देता है, टोटल गेम की लेंथ को बढ़ा देता है। जो चेंज आया उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिन आपका बढ़ गया या कम हो गया, दैट्स, यस, गुड, वेरी नाइस, इजी, बहुत इजी है। द नेक्स्ट इज ओके, ये कुछ हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, स्टिंग, रेड बुल, पेप्सिको, कोका कोला। पेप्सिको, कोका कोला ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं दोस्तों, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो कोका कोला बनाता है कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, फैंटा,
डा 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 डा। पेप्सिको बनाता है पेप्सिको, हमने पेप्सी, मिरिंडा, माजा, और नो नो नॉट माजा, स्लाइस, माजा कोका कोला का है, लिम्का, ब्ला ब्ला ब्ला, और अपना 7 अप, और सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस हो रहे हैं, या उसी रेंज का, उसी क्वालिटी का, उसी कलर का, उसी फीचर्स का एक और प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना रही है जो बहुत ज़्यादा डिमांड है। फोरकास्टिंग। सो एग्जैक्टली रेड बुल जो है वो अपने आप को कैसे टिकाए रखा हुआ है, क्योंकि वो अपनी इन प्रॉफिट का 30 to 40% वो अभी भी एडवर्टीजमेंट में देते हैं। दे एडवर्टीज लाइक एनीथिंग, वो अपने आप को मार्केट में बनाए हुए हैं, उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी है। रेड बुल बना हुआ है, अदरवाइज रेड बुल के मुकाबले बहुत सारी अलग अलग ड्रिंक्स आ चुके हैं। तो कोई भी चीज़ जो इस साल हो रही है, कोई भी चीज़ जो हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ किस चीज़ पे चलती है? आपने नाम सुना ना, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस। तो सारा रॉ डेटा, सारा फिल्टर डेटा, सारा जो भी डेटा हमारे पास है उसको हम ट्रेंड करते हैं, देखते हैं कि टॉप क्वार्टाइल, सेकंड टॉप मोस्ट क्वार्टाइल, द थर्ड टॉप मोस्ट एंड द बॉटम क्वार्टाइल। हम फोरकास्टिंग करते हैं भैया, हम करते हैं फोरकास्टिंग की। आज इतने देखो, हमने 4 प्रोडक्ट बताए, इसकी सेल हुई 3, इसकी सेल हुई 2, इसकी हुई 7, इसकी हो रही है भैया 17। अब देखो हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितनी है? 3, 2, 5 और 7, 12, 12, 17, 29। हमारे पास टोटल होना चाहिए 25। अब मैं इसको बेचूंगा, इसको बेचूंगा, इसकी प्रोडक्शन बनाऊंगा, इसकी प्रोडक्शन बनाऊंगा। जहाँ मैं 7 बेच रहा हूँ ना, तो यार मैं ये कर सकता हूँ कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस प्रोडक्ट। 2 ही बिके हैं पूरे महीने में, 3 बिके हैं, मैं फोकस नहीं कर रहा इन पे। 4 ही तो घटाने में काम करता हूँ मैं यहाँ से ना, या तो इसमें एक बढ़ा देता हूँ या इसमें एक बढ़ा देता हूँ। अब इसमें और इसमें भी एक क्यों बढ़ाऊंगा यार? इसमें ना मार्जिन ज़्यादा नहीं है, पैसा ज़्यादा नहीं कम रहा, बस कॉस्ट, मतलब ये प्रोडक्ट बिक जाएगा लेकिन इतनी कॉस्ट नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी। तो ना इधर की क्वांटिटी को घटा करके ना उसको यहाँ कर लो। मेक योर प्रॉफिट बेटर। फोरकास्ट कैसे करते हो आप? ऐसे ही करोगे ना, जहाँ नंबर अच्छे मिल रहे हैं तो उसको आप सस्टेन रखोगे, ठीक है। जहाँ नंबर भी बहुत बढ़िया मिल रहे हैं और मार्जिन ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर लोगे। और जहाँ आपकी यूनिट 1-2 बिक रही हैं, नहीं चल रही हैं, बन नहीं रही हैं, आगे सेल नहीं हो रही है, आप कहोगे भैया बंद करो, क्लोज इट। आई डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट माई पैसा, माई टाइम, ठीक है ना। बहुत सारे छोटे बिजनेस भी ऐसे होते हैं। कुछ पान वाले भैया रजनीगंधा तुलसी रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। कुछ क्लासिक रेगुलर रखते हैं, कुछ अल्ट्रा माइल्ड रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। मार्जिन, डिमांड, जैसी डिमांड होती है वैसी फोरकास्टिंग करके वो सामान लाते हैं, ठीक है जी। अब डिमांड फोरकास्टिंग के क्या क्या मेथड्स हैं? जैसे ओपिनियन मेथड, सर्वे आता है ना आपका, सर्वे ओपिनियन, कैसा लगा आपको हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक्सपर्ट्स, या जो डायरेक्ट जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं ना इंडस्ट्री के, मार्केट के, हम उनसे ओपिनियन ले लेते हैं और उसके ऊपर उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड इज सर्वे ऑफ बायर। हम लोगों के पास जाते हैं, जगह जगह उनसे पूछते हैं कि भैया आप बताओ ये प्रोडक्ट कैसा है, हम इसको लेकर आए या नहीं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, मतलब यहाँ पर हम एक्सपर्ट से भी पूछते हैं और बायर्स से भी और इन्वेस्टर्स से भी, सबसे पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो इसको बना रहे हैं, मतलब अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट को बना रहा हूँ तो मैं ही उसको टेस्ट करूंगा, मैं ही उसको खुद से एनालाइज करूंगा, मैं ही उसको कंट्रोल करूंगा। तो लास्ट इज स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल लास्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड। अगेन जो मैंने बताया, डेटा, क्वार्टाइल,
टॉप मोस्ट क्वार्टाइल, सेकंड टॉप मोस्ट क्वार्टाइल, थर्ड टॉप मोस्ट क्वार्टाइल एंड बॉटम क्वार्टाइल। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। जहाँ आपके पास डेटा है, पुराना डेटा है, करंट का डेटा है, आप उसको कॉपुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आपका टॉप मोस्ट क्वार्टाइल है, कौन सा बॉटम क्वार्टाइल है, कौन क्या है, कौन कैसे है। ओके, करेक्ट। सो फार सो गुड गाइज। अब मैंने कोई भी चीज़ ना आलतू फालतू नहीं बताई है, मैंने कोई भी चीज़ बहुत डिफिकल्ट भाषा में आपको नहीं बताई है, सरल भाषा में। अभी अब मैं सरल चीज़ों का ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं आए, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द टॉपिक। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट मीटिंग, राइट। सो द नाउ हमने याद है प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। प्रोडक्शन इज क्या? प्रोडक्शन इज व्हाट? द क्रिएशन और द डेवलपमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस। तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, पीपीसी। पीपीसी क्या है? ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो। हम डेयरी जाते हैं टू बाय दूध। अब वहां ना हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है टोन्ड मिल्क, टोन्ड, काऊ और फुल क्रीम। हम टोन्ड को भी साइड रखते हैं, हम सिर्फ काऊ और फुल क्रीम की बात करते हैं। काऊ मिल्क और फुल क्रीम। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। काऊ मिल्क एंड फुल क्रीम। नाउ ये दोनों ना वेरी करते हैं। वेरी करते हैं किस में? पैसे में, द कॉस्ट, द क्वालिटी एंड द यूटिलिटी। काऊ मिल्क ना मैं हमेशा बच्चों को दूंगा, बूढ़ों को दूंगा, हार्ट के पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम है, उनको दूंगा, क्योंकि इट्स नॉट दैट थिक। इतना ज़्यादा दूध में मक्खन मलाई नहीं निकलता इसमें से, कॉस्ट भी इफेक्टिव है, यूटिलिटी भी ठीक है। फुल क्रीम, यहाँ पे मैं जमाऊंगा इससे कर्ड, पनीर, मैं निकालूंगा इससे देसी घ्यो, ठीक है। मैं इसमें मलाई, बहुत सारी थिक क्रीम निकालूंगा एंड आई यूज़ इट। माई बच्चा इज़ एथलीट, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मैं उसको ये वाला दूध दूंगा, बट इसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो जब किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी एक डोमेन में दो सेम दिखने वाली चीज़ें या दो अलग अलग कमोडिटीज़ बनाई जाती हैं और उनके अलग अलग प्राइस या अलग अलग फीचर्स या अलग अलग फंक्शनैलिटी को कोलैबोरेट किया जाता है, पास लाया जाता है, इंटरकनेक्टेड किया जाता है, दैट्स कॉल्ड पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे आप जाओ ना बाज़ार में मिनरल वाटर खरीदने, तो बिस्लेरी भी है, किनले भी है, एक्वाफिना भी है, ठीक है ना। तो और समवेयर द अदर उनकी कॉस्ट में 1-2 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। दैट्स इट। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आया सबको? वेरी नाइस। जब कुछ दो तरह की कमोडिटीज, सर्विसेज या प्रोडक्ट जो वेरी करते हो अपने प्राइस में या अपने फीचर्स में या अपनी अपीयरेंस के अंदर, फिजिकल फॉर्म्स के अंदर, और उनको एक ही इकोनॉमी के अंदर हम बनाते हैं विद देयर वेरिंग क्वालिटीज, फीचर्स एंड कॉस्ट, बट वी कोलैबोरेट देम, क्लब देम, दैट्स कॉल्ड पीपीसी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सो अगेन, आपके सजेशंस, आपके फीडबैक, आपके क्वेश्चन एंड आंसर, डू सेंड मी on the WhatsApp, email, and I'll be happy to answer you. We'll connect again. Thank you so very much. मैं आपका ट्यूटर कोच पूरी एक्साइटमेंट के साथ, जैसे मैंने शुरू किया था ये सेशन, वैसे ही इस सेशन को मैं कंप्लीट करता हूँ, विराम देता हूँ। आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा बहुत जल्द। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को बीमारियों से बचा के रखिए और पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, लर्निंग इज़ द बेस्ट वे टू
grow. Thank you. See you then. Bye bye.